नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्लास नंबर 26 पर हम आ गए हैं। अब ये 26 नंबर में क्लास से जो है दोस्तों आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अभी हम भौतिक विज्ञान पर चल रहे हैं। 5 से 6 लेक्चर आपका भौतिक विज्ञान का चलेगा, ऐसे ही आपका और भी लेक्चर रहेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, इन सब की भर्ती आ रही है दोस्तों। पीईटी 2022 के माध्यम से एनएम की भर्ती लगभग जो है 4500 पद आ रहे हैं और 4000 पद जो है फार्मासिस्ट के आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से लैब टेक्नीशियन के आ रहे हैं। 4500 पद जो है लेखपाल के आ रहे हैं। तो दोस्तों पीईटी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर में करिए आप लोग। मैं इसीलिए लेक्चर वाइज बता रहा हूँ। आप लेक्चर वाइज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो लेक्चर वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए अपडेट ला रहा हूँ दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सभी स्टडी मटेरियल फ्री में पाने के लिए। दोस्तों साइंस का लेक्चर चल रहा है इस समय। भौतिक विज्ञान हम शुरू करने जा रहे हैं, जो सभी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न जरूर दोस्तों 5-7 क्वेश्चन जरूर आपके फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाता है। दोस्तों चैप्टर वाइज इसीलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे सभी क्लियर, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। मात्रक और इकाइयाँ हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यह देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी राशि को उसके मात्रक में तुलना करने को ही मापन हम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट हम कहते हैं। वे राशियां जिनके मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र हैं उसको हम मूल राशि कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि जो स्वतंत्र हैं उनको हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। एसआई पद्धति के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यह सब क्या है, मूल राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक जो होते हैं वह उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। दोस्तों सब बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जिसे संख्या और मात्रक की सहायता से प्रकट किया जाता है उसे राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रक मूल राशियों के मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। अब किसका क्या मात्रक है वह देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक जो है दोस्तों मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला होता है दोस्तों। और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक जो है दोस्तों मोल होता है। किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। आयतन का मात्रक जो होता है दोस्तों मीटर क्यूब का होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। बल का मात्रक न्यूटन है जो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है जो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है जो 1 किलो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ताप का डिग्री सेल्सियस डिग्री, ताप का मात्रक जो होता है सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में भी जो है इसको मापा जाता है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है दोस्तों। दाब के मात्रक को हम पास्कल या न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर कहते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है जिसे ओम भी हम कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। पारसेक जो होता है तारों से संबंधित दूरियां मापने के लिए होता है दोस्तों। एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब आप इसको मीटर में भी निकाल सकते हैं। मेगावाट विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित किए जाने वाली बिजली को मापने की इकाई है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होता है। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई को हम नॉट कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। नाव संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील से मापते हैं जो नाव की संचालन होती है दोस्तों। ऊष्मा का एसआई मात्रक यूनिट जो होता है जूल होता है। कैलोरी ऊष्मा का एक अन्य मात्रक और एक कैलोरी 4.2 जूल होता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई होती है। एंगस्ट्रॉम को ए डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 × 10 मीटर के बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है।
क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। 1 एकड़ दोस्तों होता है 4046.8562 वर्ग मीटर या 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। दोस्तों ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फीट होता है। 4046.85 वर्ग मीटर 1 एकड़ के समतुल्य होता है। 640 एकड़ 1 वर्ग मील के समान होता है। 1 हार्स पावर मतलब अश्वशक्ति या सामर्थ्य का जो है मात्रक है। 1 अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के समतुल्य होता है। उच्च वेग का मात्रक मैक होता है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। तेल की मात्रा घन मीटर में मापी जाती है। पहले तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती दोस्तों, लेकिन अब जो है घन मीटर में मापी जाती है। फ़ोन, बोलचाल को भाषा के संदर्भ में फ़ोन कहते हैं। फ़ोन जो है दोस्तों स्पीच सेगमेंट होता है, जिसको हम फोनेटिक स्पीच एनालिसिस की बेसिस के इकाई की तरह प्रयुक्त करते हैं। जल धारा के प्रवाह को क्यूबिक फीट सेकंड में मापते हैं। क्यूबिक फीट सेकंड को क्यूसेक भी कहा जाता है। डिजिटल सूचना इकाई जो होती है उसको हम बाइट कहते हैं। बार दाब मापने की एक इकाई है। वायुमंडल में ओजोन परत मापने की इकाई को डॉप्सन कहा जाता है। मापक यंत्र एवं पैमाने 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर या 10⁻² मीटर के समतुल्य होता है। 1 मिलीमीटर 1/1000 या 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। टैकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। टैकियोमीटर से क्षैतिज दूरियां लंबवत उन्नयन या मापन किया जाता है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। एनीमोमीटर की सहायता से वायु की चाल मापी जाती है। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एनीमोमीटर की सहायता से वायु की चाल मापी जाती है। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर नामक यंत्र की सहायता से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियो फोन का उपयोग दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए किया जाता है। सागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर जो है नापते हैं दोस्तों। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। दूध या दुग्ध उत्पाद में वसा की मात्रा मापने के लिए उपकरण जो होती है ब्यूटीरोमीटर जो होता है। शुद्धता मापने के लिए जो वसा होती है उसमें ब्यूटीरोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर की सहायता से हम हवा की आर्द्रता को माप सकते हैं। हवा में कितनी नमी है उसे मापा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भाग सापेक्ष प्रकाश तरंग दैर्घ्य को मापन करते हैं। यूडियोमीटर द्वारा किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। हिप्सोमीटर से ऊंचाई के मापन का कार्य किया जाता है, उसे हम कहते हैं हिप्सोमीटर, जो ऊंचाई के लिए करते हैं। यूडोमीटर का वर्षा माप यंत्र जो होता है, रेन गेज जो है दोस्तों यूडोमीटर से मापते हैं कि कितना मतलब कितनी % वर्षा होने वाली है। वेंचुरीमीटर की सहायता से तरल पदार्थों के प्रवाह की गति को मापा जाता है। दोस्तों मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। एक फैदम 6 फीट होता है। एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर होता है। एक मील होता है 1.61 किलोमीटर। 1 फुट 12 इंच होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 1 फुट जो होता है 1 फुट में 12 इंच होता है। 1 गज में 3 फीट होता है। 1 गज जो है 0.91 मीटर के बराबर होता है। एक फैदम 1.8 मीटर होता है। एक अश्वशक्ति 760 वाट, पूछा गया क्वेश्चन। एक अर्ग 10⁻7 जूल। एक डाइन 10⁻5 न्यूटन। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है दोस्तों वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन को हम सुनते हैं। स्फिग्मोनोमैनोमीटर से रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नापते हैं, बीपी जिसको कहते हैं दोस्तों।
कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता को मापा जाता है। और लक्स मीटर्स का उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने में किया जाता है। कैलोरीमीटर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापा जाता है। और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने के लिए एक पैमाना है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। फैदोमीटर नामक यंत्र में समुद्र की गहराई मापते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र की गहराई कैसे मापते हैं, तो वो फैदोमीटर से नापते हैं। यांत्रिकी, यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वह वस्तु की गति अवस्था भी कही जाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपने वातावरण के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है तो वह वस्तु विरामावस्था में कही जाती है, जैसे सड़क, वृक्ष, घर आदि। जब वस्तु सीधी रेखा में गतिमान हो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे समतल सीधी सड़क पर कार की गति। जब वस्तु किसी वक्रीय मार्ग पर गतिमान हो तो उस गति को वक्रीय गति कहते हैं, जैसे वक्रीय सड़क के मोड़ पर चलती मोटर कार। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो तो इसे वृत्तीय गति कहा जाता है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। इस प्रकार की गति में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वस्तु की गति की दिशा को प्रकट करती है। कंपनिक गति उस गति को कहते हैं जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, जैसे घड़ी का लोलक अपनी मध्याह्न स्थिति में दोनों ओर दोलन करता है तो उसको हम कंपिक गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है दोस्तों। दूरी जो है एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। विस्थापन का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक ही होती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। चाल एक अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है दोस्तों, आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, इसीलिए चाल को हम एक अदिश राशि कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितना विस्थापन होता है उसे उस वस्तु का हम वेग कहते हैं। और ये दोस्तों सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है विस्थापन, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु को जब क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तब वस्तु की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति में वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। किसी पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय की जाती है उसे पिंड का परास कहते हैं। गति के नियम महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किए हैं। इस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। जो सर आइजक न्यूटन ने पुस्तक प्रतिपादित की है उसका नाम है प्रिंसिपिया। पूछा गया क्वेश्चन है, यदि आप वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी और वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यही क्या है, वह न्यूटन का प्रथम नियम है। अक्सर पूछा जाता है। जड़त्व वस्तुओं का स्वाभाविक अवस्था, गति की अवस्था या विरामावस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं। किसी वस्तु के वेग संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू p होता है। संवेग एक जो है सदिश राशि है दोस्तों, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय पर कार्यरत हो
रहे तो, और समयांतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर जे बराबर बल गुणे समयांतराल होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियम के संयोग से एक नए नियम की निष्पत्ति होती है, जिसे हम संवेग के संरक्षण नियम कहते हैं। द्वितीय तृतीय नियम से ही संरक्षण होता है दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। उपर्युक्त कथन को ही संयोग का संरक्षण नियम, संवेग का संरक्षण नियम हम कहते हैं। यह जो है दोस्तों, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था को परिवर्तित कर सकता है अथवा किसी वस्तु की गतिमान अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं और किन्हीं दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो यही है दोस्तों। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं और उन्हें किन्हीं दो कणों के बीच इस प्रकार से आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता है और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलन अवस्था में ही होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों और वस्तु किसी दिशा में गति करने लगती है तो उस वस्तु को असंतुलित बल कहते हैं। एक संतुलित बल होता है दोस्तों, एक असंतुलित होता है। मतलब इस दशा में पिंड पर लगने वाला जो सभी बल होता है वह क्या होता है? संतुलित होता है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जो दोनों वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यह बल क्या कहता है? घर्षण बल कहते हैं। मतलब दोस्तों, अगर आपेक्षिक गति का विरोध कर रहा है तो उसको हम घर्षण बल कहेंगे। मतलब वो घर्षण के अनुसार हो रहा है। जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो यह कहा जाता है कि बल द्वारा कार्य किया गया है, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल की दिशा का विस्थापन होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य, किसी कार्य को करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसका नाम भाप इंजन के आविष्कार जेम्स वाट के नाम से रखा गया है दोस्तों। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो है दोस्तों 10 लाख वाट यानी 10⁻6 वाट के बराबर होता है। मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में भी व्यक्त करते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट होता है। एक हार्स पावर कहते नहीं दोस्तों, इतने हार्स पावर का इंजन है। किसी वस्तु, हार्स पावर किस पे रखा गया दोस्तों? घोड़े की ताकत के अनुसार, इसीलिए उसका हार्स पावर नाम रखा गया। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु में स्थितिज ऊर्जा आ गई है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यह कौन सा नियम है दोस्तों? ऊर्जा का संरक्षण नियम अक्सर पूछा जाता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त हो जाती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का भी नियम है। बांध के जल को बांध से नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, इसको हम कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि का चलना वैद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण है। डायनमो से विद्युत उत्पादन करना गतिज ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा है। बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL आदि का जलना वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन है। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है माइक्रोफोन। इसके विपरीत वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण दोस्तों लाउड स्पीकर कहलाता है। किसी चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाना चुंबकीय स्थिति कहलाती है।
विभिन्न प्रकार के ईंधनों में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगले क्लास में आपको गुरुत्व के अधीन जो है कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वह बताए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।